Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear Noorians. Hope you all are fine. I am your science teacher Mukhtar Ahmad from Noor School and College Mansehra. So, students, first I would like to check your previous knowledge. So, I am going to ask some questions to you. Question number one: what is digestive system? Digestive system क्या होता है? Question number two: name the parts of excretory system. एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स के नाम बताने हैं आपने. व्हाट इज़ द पंपिंग ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम का पंपिंग ऑर्गन कौन सा होता है? ओके, इनके आंसर्स देख लेते हैं. पहले व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसका आंसर है एन ऑर्गन सिस्टम विच इज़ इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. ऐसा सिस्टम, ऐसा ऑर्गन सिस्टम जो क्या करे, ब्रेक डाउन ऑफ फूड कर रहा हो, उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर टू था नेम द पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम आर किडनीज, यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर. किडनीज, पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स और इसके साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री था व्हाट इज़ द पंपिंग ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. So answer is the heart is the pumping organ of circulatory system. Circulatory system में जो pumping organ होता है वो heart होता है. Okay. Our today topic is plant systems. कि प्लांट सिस्टम्स कौन से होते हैं, कौन कौन से सिस्टम पाए जाते हैं. इसके साथ साथ हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं तो ये कैसे ऑर्गेनाइज होकर बनते हैं. ओके, लेट्स कम टूवर्ड्स आवर मेन एक्टिविटी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. हाउ मैनी सिस्टम आर प्रेजेंट इन प्लांट्स. प्लांट्स में कितने सिस्टम मौजूद होते हैं हमारी बॉडी में. तो एनिमल्स में तो हमने कहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम मौजूद होते हैं. प्लांट्स में भी कोई ऐसे सिस्टम मौजूद होते हैं. येस, ऑफ कोर्स. ए टिपिकल प्लांट हैज़ टू मेन सिस्टम दैट आर रूट एंड शूट सिस्टम. प्लांट में भी दो सिस्टम पाए जाते हैं. एक को रूट सिस्टम कहा जाता है और दूसरे को शूट सिस्टम कहा जाता है. ठीक है. रूट कहते हैं जड़ को और शूट कहते हैं ज़मीन से अबव जो पार्ट होता है जिसमें स्टेम और ब्रांचेस, लीव्स वगैरह आ जाते हैं. ओके. व्हाट इज़ रूट सिस्टम. अब हम देखते हैं रूट सिस्टम क्या होता है. द रूट सिस्टम लाइज अंडर द ग्राउंड. जो ज़मीन से नीचे वाला प्लांट का पार्ट होता है उसको रूट सिस्टम कहा जाता है. देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं रूट सिस्टम के. रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेन रूट एंड इट्स ब्रांचेस. रूट सिस्टम में क्या होता है, एक मेन रूट होती है और इसके साथ साथ इसकी ब्रांचेस होती हैं. ओके. ये आपके पास एक प्लांट, यहाँ से ये आपको सॉइल दिखाई हुई है, ज़मीन है. इसके नीचे जो पार्ट होगा उसको हम रूट सिस्टम कहेंगे. क्या कहेंगे उसे हम, रूट सिस्टम. रूट सिस्टम में ये देखें, ये एक मेन रूट आ रही है, जड़ आ रही है, फिर इससे कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं, फिर वो फर्दर आगे ब्रांचेस उससे इमर्ज हो रही हैं. तो जो अंडरग्राउंड पार्ट होगा प्लांट की बॉडी का उसको हम रूट सिस्टम कहेंगे. ओके. रूट सिस्टम तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये क्या होते हैं, इसमें ब्रांचेस वगैरह होती हैं रूट्स की और मेन रूट होती है. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम. कि रूट सिस्टम का प्लांट बॉडी के अंदर फंक्शन क्या होता है. रूट सिस्टम इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल. रूट सिस्टम का फंक्शन ये होता है कि ये ज़मीन से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है. ठीक है, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो होते हैं वो ज़मीन में पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं. तो सॉइल से रूट सिस्टम उन न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा. एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो क्या होंगे, प्लांट यूटिलाइज करेगा अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और बाकी भी जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होंगी. ओके. अब हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर जो दूसरा सिस्टम पाया जाता है जिसको शूट सिस्टम का नाम दिया था. कि शूट सिस्टम क्या होता है. व्हाट इज़ शूट सिस्टम. शूट सिस्टम लाइज अबव द ग्राउंड. ज़मीन से, सॉइल से जो अपर रीजन होगा प्लांट का, जो ज़मीन से बाहर होगा, हमें नज़र आ रहा होगा, उसको हम नाम देंगे शूट सिस्टम का. ठीक है. शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेम.
स्टेम कहते हैं तने को, ब्रांचेस जो स्टेम से, ये तने से जो शाखें निकल रही होती हैं, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इसमें कौन कौन से पार्ट होंगे? स्टेम होगी, ब्रांचेस होंगी, लीव्स होंगी, लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे और फ्रूट्स होंगे। चलें इसकी भी डायग्राम देख लेते हैं। ये आपके पास डायग्राम है प्लांट की, जिसमें हमने रूट सिस्टम को पहले देख लिया, अब हम शूट सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। ये देखें, यहाँ से ऊपर जितना भी पार्ट है, ज़मीन से ऊपर जितना भी पार्ट है, वो सारे का सारा क्या है? शूट सिस्टम है, जिसमें स्टेम आ जाती है, मेन तना जिसे कहते हैं, स्टेम, मेन स्टेम। स्टेम से फिर ब्रांचेस निकल रही हैं। ये देखें, ये एक शाख यहाँ से निकल रही है, एक यहाँ से निकल रही है, ये यहाँ से निकल रही है, ये इसकी ब्रांचेस है, ये इसकी शाखें हैं, ये भी क्या हैं? शूट सिस्टम का हिस्सा हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ जो लीव्स इन ब्रांचेस पे फिर लगे हुए हैं, ये पत्ते, ये भी क्या हैं? यस, ये भी शूट सिस्टम का हिस्सा हैं। और इसके साथ साथ फ्लावर्स जो प्लांट की बॉडी के ऊपर लगे हुए हैं, अपर साइड पे लगे हुए हैं, इनको भी शूट सिस्टम में रखा जाता है। और इसके साथ साथ जो फ्रूट्स, क्योंकि ये भी ज़मीन से ऊपर हमें नज़र आ रहे होते हैं, फ्रूट्स भी फ्लावर से बनते हैं, तो ये भी क्या है? हमारे पास शूट सिस्टम है। ठीक है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ शूट सिस्टम? शूट सिस्टम का क्या रोल होता है प्लांट की बॉडी के अंदर, प्लांट की सर्वाइवल के अंदर? शूट सिस्टम इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस। क्या कर रहा है ये? प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस, फूड की प्रोडक्शन कर रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए। ठीक है। एंड आल्सो इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। शूट सिस्टम का हमारे पास एक काम तो ये हो गया कि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। जो लीव्स होते हैं, ये जो कुछ स्टेम होती हैं, ग्रीन स्टेम, उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, जिसमें फूड बन रही होती है। और इसके साथ साथ जो रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में, वो भी शूट सिस्टम के ज़रिए, फ्लावर के ज़रिए ही होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कि हमारे पास जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, वो कैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। सबसे पहले हमने बात की सेल की, पहले भी हमने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होती है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले सेल, सेल के साथ क्या हुआ? एक सेल दूसरे के साथ मिला, दूसरा तीसरे के साथ मिला, बहुत सारे सेल्स मिले, सेल्स ने मिलकर टिश्यू बना दिए, टिश्यू से फिर बहुत सारे टिश्यूज़ मिले और उन्होंने ऑर्गन्स बना दिए, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। इस चीज़ को कि ये कैसे सेल मिले, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, चलें इसको हम डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। ये देखें, सेल्स मिले, उन्होंने टिश्यू बनाए। ये आपके पास सेल, ये कौन सा सेल है जी? आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप इसे? ये कौन सा सेल है और ये कौन सा सेल है? यस, ये हमारे पास प्लांट सेल है और ये हमारे पास एनिमल सेल है। ठीक है। क्योंकि हमने कहा था एनिमल सेल की जो शेप होती है वो राउंडेड होती है, सर्कुलर, जबकि प्लांट सेल की जो शेप होती है वो स्क्वायर लाइक होती है। अब ये देखें, एक सेल, ये प्लांट सेल, ये एनिमल सेल। पहले ये एक सेल था, ये सेल लेवल था, फिर ये बहुत सारे सेल मिले। ये देखें, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा, छठा, ये बहुत सारे सेल्स मिले और मिलकर इन्होंने टिश्यूज़ बना दिए। इसी तरह प्लांट के केस में एक सेल, ये एक सेल, इसके साथ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे सेल्स मिले, इन सेल्स ने मिलकर टिश्यू बना दिए। ठीक है। टिश्यू हम कहते हैं कि सेल्स का ग्रुप होता है, सेम सेल जब मिलते हैं तो टिश्यू बन जाता है। अब टिश्यू से नेक्स्ट लेवल जो होगा वो होगा ऑर्गन का। यहाँ पे देखें, एनिमल के केस में टिश्यू मिले, टिश्यूज़, बहुत सारे टिश्यूज़ मिले और उन्होंने ऑर्गन बना दिया। ये कौन सा ऑर्गन है जी? किस चीज़ की डायग्राम है ये इस हर्ट की। बहुत सारे टिश्यूज़ मिले, टिश्यूज़ ने हर्ट बना दिया। इसी तरह प्लांट के केस में टिश्यूज़ मिले और टिश्यू ने ऑर्गन लीफ बना दी, जो प्लांट का ऑर्गन है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिस्टम।
अब देखें बहुत सारे आर्गन्स मिलेंगे, ये कड़ियाँ एक्चुअली, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम। अभी देखें यहाँ पे बहुत सारे आर्गन्स मिलेंगे, लीफ मिलेंगे, साथ में ब्रांचेस मिलेंगी, साथ में इसकी स्टेम, रूट, ये सारी चीज़ें मिलकर फिर सिस्टम बना देती हैं। जैसे रूट्स के साथ रूट सिस्टम बन गया, और जो अबाउ द ग्राउंड पार्ट है उसमें शूट सिस्टम बन गई, जिसमें लीव, स्टेम, ब्रांचेस वगैरह आ गई। इसी तरह हमारे पास एनिमल के केस में हार्ट था, इसके साथ बहुत सारे मज़ीद आर्गन्स मिले, ब्लड वेसल्स वगैरह मिली, तो इन्होंने क्या कर दिया, एक सिस्टम बना दिया जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है, अब शूट सिस्टम और रूट सिस्टम मीन्स के बहुत सारे सिस्टम जब मिलकर काम करेंगे, मिलेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक ऑर्गेनिज्म। क्या बन जाएगा, ये एक ऑर्गेनिज्म। इसी तरह हमारे पास एनिमल के केस में सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे पास एक सिस्टम तो मौजूद है, इस तरह और सिस्टम कौन कौन से हैं, यस, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम जब मिलेंगे एक इंडिविजुअल में मिलकर ये काम करेंगे तो ये ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, हम अपने टॉपिक को समअप कर लेते हैं। So first of all, we have discussed plant system. There are two major system in plants, that are root system that lies below the ground and consist of roots and its branches. root system में हमारे पास रूट आ जाएगी और उसकी जो रूट की जो ब्रांचेस होंगी उनको हम रूट सिस्टम कहते हैं। देन वी हैव टॉक अबाउट शूट सिस्टम। शूट सिस्टम लाइज अबाउ द ग्राउंड एंड कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर। जो ज़मीन के ऊपर का पार्ट होगा प्लांट का उसको हम शूट सिस्टम कहेंगे, जिसमें हमने बात की थी स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स वगैरह की। ओके, उसके बाद हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी। सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज़ के सेल क्या हैं, वो बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स, टिश्यू मिलते हैं और ऑर्गन बना देते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क कोऑपरेटिवली टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, मिलकर ये क्या कर देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। जब डिफरेंट ऑर्गन्स क्या करेंगे, मिलकर काम करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की। ओके, इसके बाद डिफरेंट सिस्टम्स वर्क टुगेदर इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। जब डिफरेंट सिस्टम लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलकर काम करेंगे एक ऑर्गेनिज्म में, तो ये इंडिविजुअल में तो ये एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, कि आप लोगों का होमवर्क है जो आज का, वो है डिफाइन एंड एक्सप्लेन रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। लेबल डायग्राम की मदद से आपने क्या करना है, रूट सिस्टम को और शूट सिस्टम को एक्सप्लेन करना है कि रूट सिस्टम क्या होता है, शूट सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इनके, और डायग्राम में दिखाना है कि ये हमारे पास शूट सिस्टम है और ये हमारे पास रूट सिस्टम है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।